सब लोग जो है आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके पुलिस भर्ती की बात करते थे, आपको एमपी पुलिस की चर्चा कर लेते हैं आप लोग। ठीक, एमपी पुलिस का एक जो मैटर अभी समय चल रहा है उस मैटर को थोड़ा समझेंगे। एमपी पुलिस में कांस्टेबल और एमपीएसआई। ठीक, देखो मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो आपकी आएंगी। कब आएंगी आपकी रिक्रूटमेंट्स? बहुत जल्द। जल्द क्यों? मेरे जल्द बोलने का मतलब कुछ डिफरेंट है, दूसरों को जल्द बोलने का मतलब डिफरेंस है, क्योंकि इस पर एक केस चल रहा है। केस चल रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन पर। व्यापम और पीएचक्यू और सरकार, ये तीन ट्रायंगल इसमें पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट ने तो सबको नियम बना के दे दिए हैं, लेकिन बचा जो पीएचक्यू और एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, ये दोनों ही मिलकर के इस दोनों ही भर्ती में, साथ में ये भी लिख लीजिए आप, एएसआई, एलडीसी और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर, समझने का प्रयास करिए। इन भर्तियों में एक बड़ा झोल डाला जा रहा है। झोल मतलब हो सकता है बहुत सारे बॉयज होंगे, उनको बुरा लग सकता है, अरे सर क्यों फालतू इस विवादों में पड़ रहे हैं आप। लेकिन जब उसको लगेगा कि उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसके घर की लड़की का सिलेक्शन नहीं, क्यों नहीं हुआ, तब उसको बुरा लगेगा। क्योंकि एक हमारे बघेलखंड में कहावत है, बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो ये जो जीओपी है, उस जीओपी में जो चीजें हैं उनको पता है कि विवाद फिर से पैदा होगा, क्योंकि इस भर्ती के जीओपी क्रमांक है आपका 150, और जबकि इस जीओपी का जो भी विवाद चल रहा है 137। ये जो जीओपी है, इस जीओपी में बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन इस जीओपी के साथ छेड़छाड़ कर दिया और इस समय ये दोनों ही जो है केस लड़ रहे हैं। इसलिए ये भर्ती में बस थोड़ा सा डिले है। थोड़ा सा डिले इसलिए क्योंकि मेरे साथ अगर मुझे आर्गुमेंट्स अकेले करने को मिलती तो केस आपका दिसंबर जनवरी में निपट जाता, पर होता ना कि अब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता है अपना वकील चुनने की। तो कुछ लोग वकील जब चुन लेते हैं तो फिर उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। बाकी जबकि क्रिस्टल क्लियर केस है, क्रिस्टल क्लियर मतलब मुश्किल से 2 से 3 आर्ग्यूमेंट्स में ये पूरा केस ढा जाए। लेकिन जब हम अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, जब हम अनवांटेड चीज मांगने लगते हैं, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होती है। तो ये थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट इसलिए करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। गलत नियम से भर्ती गलत कहलाती है। इन्होंने कहा है, आपको पता महिलाओं का रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज। ये किसके किसके लिए होता है? महिला प्लस एक्स आर्मी मैन। ठीक है, इनके लिए आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज। एक होता है होमगार्ड। होमगार्ड का रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंड ओवरऑल। सुन लो थोड़ा सा, वैसे ये बात बड़े बड़े जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े उनको भी नहीं पता। और एक आरक्षण होता है हमारा वर्टिकल। ठीक है, बस इसी में खेल चल रहा है मेरे बच्चे। ये 3 रिजर्वेशन है। इन 3 रिजर्वेशन में सरकार के जो भी जीओपी बनाने वाले हैं, तमाम चीजें बनाने, ये पूरे के पूरे इस पर खिचड़ी बना दी है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी की पूरी भर्ती में सत्यानाश और ग्रहण लग गया। आपको बता दूं, वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है जातिगत रिजर्वेशन। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये रिजर्वेशन कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। और वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ही दिया जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। लेकिन इनका साहब का क्या कहना है, ना, हम पहले लागू करेंगे पहले चरण में वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरे चरण के बाद लागू करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आप समझ रहे हैं? ये पूरी दुनिया का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चूंकि रिजर्वेशन की बात करूं तो पहली बार होगा कि कोई ऐसा प्रदेश जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। ये पूरे, मैं बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वर्टिकल पहले लागू करो और हॉरिजॉन्टल बाद में लागू करो। क्लियर? तो बस थोड़ा सा इंतजार है। अब जिस दिन मेरी आप बहस सुनिएगा तो उस दिन देखिएगा कि, क्योंकि अभी तक मैं दिल से बहस कर ही नहीं पाया महिला रिजर्वेशन में। एक ही बार बहस हुई थी, और उस बार से जब मेरा केस जैसे कनेक्ट हुआ किसी और केस से, तो मेरी जो केस है सिर्फ उसको डेट पर डेट गई। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है, लेकिन सामने वाले वकील साहब इतना समय लेते हैं कि फिर अब पूरी कहानी चलती रहती है, फैक्ट चलते नहीं है। और जब फैक्ट नहीं चलते हैं तो फिर आपको पता है कि हो गया, समय खत्म, अगली डेट, अगली डेट, अगली डेट। वरना मुश्किल से मुश्किल ये सिर्फ 3 से 4 मिनट का केस है। नवंबर में पहली आर्गूमेंट किया था मैंने, और उसी में महिलाओं के लिए जो है ये पूरी की पूरी भर्ती कोर्ट ने अपने अधीन किया था। उसके बाद दोबारा भगवान करे एक बार मिल जाए 10 मिनट का मौका, पूरा खेल खत्म कर दे। देखो, आशीर्वाद बना रहेगा आप सभी का, दुआएं रहेंगी तो बहुत जल्द आपको ये भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और बाकी ये आपको मैं डैम श्योर अबाउट दैट कि न्यू पुलिस भर्ती एमपी जो पुलिस है कांस्टेबल, ये 100% आनी है, आ ही रही है। और एमपीएसआई, ये तो आपको पता सब पूरा साफ था इसका, ये भी आनी है। इसके अलावा पहले इस भर्ती में 2 चीजें और हैं, एएसआई
LDC हेड कांस्टेबल कंप्यूटर, ये भी आपकी क्लियर कर रहे हैं। हाँ, इस बार ASI के साथ जो LDC वाले व्यक्ति हैं वो लोग बस तुम लोग घर में बैठे रहना, पगला जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है वो कर दिया है कांस्टेबल वाला। ठीक है, मैं सबको बस बता देता हूं, आगाह कर देता हूं, कंप्यूटर खत्म कर दिया है, उसी GOP के हिसाब से आपका पेपर होगा, और जब आप जाओगे तब पता चलेगा कि पेपर में आया क्या, आइला हम पढ़े क्या थे और हमें आया क्या एग्जाम में। क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना तो GAP पढ़ने की आपकी हिम्मत है और ना ही GOP आप खोजते हो कि चलो हम GOP देख लें। कारण हमारी GOP का मतलब क्या, स्थायी राज्य पत्र, पुलिस विभाग का स्थायी राज्य पत्र, मतलब उसी के आधार पर आपकी सारी रिक्रूटमेंट होनी है, और कोई विवाद होता है तो अंतिम फैसला उससे आधार पर होना है। लेकिन नहीं, हम तो क्या है, हम तो जब पेपर आएगा तब डिसाइड करें। जैसे पटवारी वाले एग्जाम में अब रो रहे हो, अरे चौहान सर आपका साथ दिए होते तो अच्छा होता, 97 नंबर 98 नंबर, पूरा मतलब सफर चट हो गए इस समय, 110 नंबर 106 नंबर पढ़ पढ़ के मर गए, 106 नंबर 110 नंबर 105 नंबर ऐसे नंबर आ रहे हैं आपके। तो वही चीज है कि एक व्यक्ति आपको साथ सामने बता देता है कि बेटा ऐसा ऐसा चीज होने वाली है और आपको करना है क्या नहीं है सिर्फ। लेकिन ठीक है, मैं उस समय बोला था कि पटवारी ग्रुप 4 की भर्ती है, साथ दे दीजिए प्लीज, नहीं है साथ देना। अभी बोल रहा हूं कि ASI LDC वाले ध्यान रखना, अभी भी ASI LDC वाले पूरे प्रदेश में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी राज्य में इतना घटिया सिलेबस नहीं है ASI LDC का, क्योंकि ASI LDC का मतलब कंप्यूटर पे आप काम करेंगे, तो आपसे कंप्यूटर अनिवार्य होना चाहिए आपका 40 नंबर का, 40 नंबर का 25 नंबर जो पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, और कमाल की बात है आप कोचिंग भी कर रहे हैं टीचरों के यहां कंप्यूटर की, और आपको यह नहीं पता कि आपके ASI इस बार एग्जाम में आपका कंप्यूटर आना ही नहीं है, आपको आएगा कांस्टेबल वाला पेपर। मतलब सरकार अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को बलि कर रही है, और तुम बलि हो रहे हो। चलो वीर तुम बढ़े चलो, अब होगा, जब तुम लौटोगे तब तुम्हें याद आएगा कि यार हम तो कंप्यूटर घिस के रखते रह गए और ससुरा पेपर में कुछ का कुछ और दे दिए। बात समझ रहे आप लोग, ये जो नई GOP है उसी के हिसाब से आपका पेपर है। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल, काफी दिन बाद मैं आया हूं, बहुत अच्छी चीज बताऊं आपको मैं। अभी जो लड़कियों के लिए खुशखबरी है कि ऐसी लड़कियां जो OBC की हैं, ऐसी लड़कियां जो SC की हैं, अगर उन लड़कियों के मार्क्स 67.56 से ऊपर हैं तो अभी भी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, पूरी बात सुनना, फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ गया UR गर्ल्स का कितना गया जनरल का 67.56, और कोई ऐसी महिला जिसके नंबर कितने हैं 70 है, कोई OBC महिला जिसके नंबर कितने हैं 71 है, 72 है, 69 है, ऐसे मार्क्स हैं, और इसने फिजिकल पास हो, PPT पास, तो सुनहरा मौका है, मार दो चौका, रिट लगा करके इस जनरल की सीट, क्योंकि इस समय 1500 से ज्यादा सीट खाली है। कहोगे क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ जी 1500 से ज्यादा सीट खाली इस समय, 1500 से ज्यादा सीट खाली जा रही है, क्योंकि 200-250 बच्चे तो ऐसे आधार में लटके हुए, किसमें, पुलिस केस वाले केस में, उनको कोई ज्वाइनिंग नहीं, और कम से कम 1000 बच्चों को, 800 से 1000 बच्चों को निकाला गया किसमें, उस पे वो मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल निकाला गया, कुछ बच्चों को हाइट में बाहर किया गया है, तो सीट खाली की खाली रखी हुई है। ये हालत है, इस पर ध्यान रखना। इस पर तो ये थोड़ा सा दिमाग रखने का प्रयास करें कि ये चीज जानने का कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। न्यू SI की भर्ती के लिए ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने फिक्स कर रखा, बस इन्होंने 500-600 के डाटा नॉर्मल बना रखा है इतना आने का। SI का सिलेबस क्या है बेटे, SI का सिलेबस अभी से कह देना थोड़ा सा बेकार की बात होगी। क्यों? क्योंकि इनके बस मतलब इनको मैं बोला ना, इनके भरोसा ही नहीं किया सकते क्या डाल दें। अभी पेपर दे ही हो गए होगा आप लोग, पेपर देकर समझ गए होगा आप लोगों को कौन सा पेपर क्या है क्या नहीं है कि नहीं। चलिए, तो अभी फिलहाल जो है आप लोग अपनी बहुत अच्छी से तैयारी शुरू करिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा। अजीत सर बताइए, एक्सप्लोर करिए इस चीज़ को, मैं खड़ा तब तक बताइए कैसे क्या चीज़। जैसे नया कोर्स शुरू होने वाला है आपका, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे आपका MP पुलिस SI का, चाहे कॉम्बो बैच। अब इनमें क्या है, इसमें अलग क्या रहेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो बाहर जाके पढ़ाई अपनी कर नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सारे आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते, आप लोग के पास इतना पैसा होता नहीं कि आप लोग जाके बाहर रह के पढ़ाई कर सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोगों ने क्या किया है, एक हैंड रेज का ऑप्शन आया, लाइव डाउट, मतलब हर संडे आपको स्पेशल लाइव डाउट दिया जाएगा इसमें, ठीक है। जो कोर्स चलेगा, आपको जो क्लासेस होंगे पूरा लाइव होगा, लाइव के साथ आपको सारी चीज़ें क्या रहेंगी, आप एक दूसरे से या एक दूसरे टीचर से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी डाउट आता है, ठीक, एनीथिंग कोई डाउट आप डायरेक्टली पूछ सकते, सर मुझसे यहाँ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा। और ऐसा आप देख लीजिए पूरे MP में कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी एकेडमी नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा एक ऑनलाइन में एक ऑफलाइन जैसे फीलिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप लोग किसी कोई भी इंटरेस्टेड है आपका, तो आप चाहे MP पुलिस कांस्टेबल जो कि आपको पता है लगभग 12,500 पता है, आपको फॉरेस्ट गार्ड की भी न्यू जो वैकेंसी आ रही है लगभग 5,500 आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। MP पुलिस SI भी लगभग 500 से 700 के बीच में आ सकती है। तो अभी से आप तैयारी शुरू करना स्टार्ट करेंगे तभी हो पाएगा। अब कब आएगी इसका कोई निश्चित नहीं है। और आप लोग जब बाहर जाएंगे, खर्चा करेंगे, रहेंगे, इससे अच्छा आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर आप सभी को? तो आप चाहें तो इसके लिए आपको चौहान अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है।
ओके, तो ये आपके लिए था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके लिए है। आपका रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा, टेंशन ना लो, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, खूब खुश